इस प्रकार महान तोता शुक ने समुद्र पार कर अपने गंतव्य पर पहुंचकर यह मधुर वचन कहे। शुक के इन मधुर वचनों को सुनकर पद्मावती, जिनकी नाभि कमल के समान थी, मुस्कुराई और बोली, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? क्या तुम देवता हो या राक्षस जो तोते का रूप धारण किए हुए हो? क्या तुम मुझ पर दया करके यहां आए हो? शुक ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं सबके इरादों को जानता हूं। भगवान विष्णु की पूजा करने की प्रक्रिया। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने अन्य दैनिक कार्य करने चाहिए। फिर उसे अपने हाथ पैर धोने चाहिए, आचमन करना चाहिए और भगवान की पूजा शुरू करने के लिए उचित आसन पर बैठना चाहिए। उचित आसन है संति। शुरू करने से पहले व्यक्ति को खुद को भगवान विष्णु के साथ गुणात्मक रूप से एक मानना चाहिए। फिर उसे ओम नमो नारायणाय का जाप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ आत्माएं समस्त निर्धारित नियमों का पालन करती हैं, जो आदि भगवान के समक्ष बार बार नतमस्तक होती हैं, जो उनकी पूजा करती हैं तथा उन्हें शुद्ध भक्ति से 16 स्तुतियों की यह माला अर्पित करती हैं, वे समस्त पापों से शुद्ध हो जाती हैं और दिव्य आनंद के सागर में लीन हो जाती हैं। मैं अपने हृदय की गहराई में यह अनुभव करता हूं कि मैंने उन परम शक्तिशाली भगवान हरि को देखा है जिनका आप सदैव ध्यान करते हैं। उनके रूप और भगवान हरि के रूप में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। पद्मावती बोली, हे तोते, कृपया मुझे बताओ कि उनका जन्म स्थान कहां है। यदि तुम उनके बारे में अधिक जानते हो तो मुझे बताओ कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। तुम्हारे अमृतमय वचन सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। अब कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। तुम जो भी कहोगे मैं और मेरे साथी करने को तैयार हैं। पद्मावतल के ये वचन सुनकर शुक वृक्ष की चोटी से नीचे उतरे और इस प्रकार बोले। तोते ने कहा, परम दयालु लक्ष्मीपति संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक एक महान ब्राह्मण के घर में पहले ही आ चुके हैं। वे अपने महान भक्तों के अनुरोध पर धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट हुए हैं। वे अपने भाइयों और अन्य संबंधियों के साथ निवास कर रहे हैं। अपने जनेऊ संस्कार के बाद वे भृगुवंशी परशुराम के आश्रम गए, जहां उन्होंने वेदों में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने बाण चलाने और संगीत की कला में भी निपुणता प्राप्त की। उन्होंने महादेव से आशीर्वाद स्वरूप तलवार, घोड़ा, तोता और ढाल प्राप्त की। तत्पश्चात वे संभल लौट आए और राजा विशाखयुक्त को धर्म की रक्षा करने तथा अधर्म करने वालों का नाश करने में सहायता करने लगे। शुक से यह सुनकर पद्मावती की प्रसन्नता की सीमा न रही। उनका कमल सा मुख चमक उठा और उन्होंने तुरंत शुक को भगवान कल्कि को लाने के लिए भेजा। उन्होंने शुक को स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया और हाथ जोड़कर उनसे बातें की। पद्मावती ने कहा, हे तोते, तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या प्रार्थना करूंगी। मैं और क्या कह सकती हूं। यदि भगवान इस भय से यहां आने से मना कर दें कि वे भी स्त्री बन जाएंगे, तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना और मेरे पिछले दुष्कर्मों के फलस्वरूप जो कुछ हुआ है उसका वर्णन करना। साथ ही उन्हें यह भी बताना कि भगवान शिव ने मुझे जो वरदान दिया था वह अभादीय था। अभाव किस प्रकार अभिशाप बन गया है।